हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज मैं जो नर्सरी से कुछ दिन पहला 2-3 दिन पहला पौधे लेकर आई थी, उनकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो कुछ की मैंने रिपोर्टिंग कर भी दी है, क्योंकि मैं वीडियो वैसे बहुत कम बनाती हूँ इस तरह रिपोर्टिंग वगैरह की, क्योंकि कई बार पौधे जो है डैमेज हो जाते हैं। एक हाथ में कैमरा, दूसरे हाथ से फ़ोन, मतलब एक हाथ में फ़ोन तो दूसरे हाथ से पौधा रिपोर्टिंग करने में बहुत मुश्किल आती है। तो मैं वैसे अपनी जो दरअसल मैं अपनी गार्डनिंग करती हूँ, किस तरह से करती हूँ, जो मेरा एक है कि फ्री की गार्डनिंग मैं किस तरह से करती हूँ। तो जैसे मेरे पास ये मान लो गमला है, मिट्टी है इसमें, तो ये पौधा मैंने कुछ दिन पहले ऐसे ही इसमें रख दिया था। वैसे ये जो मिट्टी वगैरह होती है, मैं हमेशा किचन वेस्ट को बहुत ज़्यादा उपयोग करती हूँ, गार्डन वेस्ट का। तो जब वो मेरे पास मिट्टी बन जाती है तो उसको मैं छान के रख देती हूँ इस तरह से प्लांटर में भर करके, ताकि जब भी मुझे कोई पौधा लगाना हो तो मुझे मिट्टी की कमी नहीं होती है। तो इस तरह से हमेशा तैयारी करके रख देती हूँ। तो प्लांटर में सबसे पहले होल करने ज़रूरी होते हैं, ये तो आप सबको मालूम ही है। तो जो कई बार बिगिनर होते हैं, जिन्हें कोई पौधा लगाए होते हैं, वो होल ही नहीं करते हैं। तो मेन प्रॉब्लम फिर उनके पौधों में यही आती कि उनके पानी रुक जाता है और रूट जो है गल जाती है, सड़ जाती है, फिर पौधा कहाँ से सर्वाइव करेगा। तो ये जो मैंने मिट्टी ऐड करी है, इसमें गोबर खाद बहुत सारा है। तो वो एक थैला भर के गोबर खाद लेकर आई हूँ मैं। और मैं बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गार्डनिंग करती हूँ। बिल्कुल मेरा ऐसा कोई भी नहीं होता है, मैं बिल्कुल झंझट में नहीं पड़ती हूँ। किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट को मैंने सबसे पहले नंबर पर रखा हुआ है। जब से मैंने देखा है कि किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से जितना भी आड़ कबाड़ हमारे पत्ते, सूखे पत्ते निकल जाते हैं, तो उनसे हमें कितनी सारी मदद मिल जाती है हमें गार्डनिंग करने में। अगर मेरी तरह आप ही ऑनलाइन खाद वगैरह नहीं लेकर आ सकते हैं, तो इस तरह से भी आप अपने जो लोकल मिट्टी होती है, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। अगर आपके गांव में या आपके शहरों में रहते हैं या कहीं भी रहते हो, अगर आपके पास उपजाऊ मिट्टी का मतलब आपको गोबर खाद या ऑनलाइन खेती वगैरह के लिए आपके या फैमिली में कोई लाकर नहीं देता है, तो आप एक काम करो, जब भी आप पार्क में या किसी दरख्त के नीचे जाते हैं, तो वहाँ पर अगर बहुत सारे पत्ते वगैरह होते हैं, अगर आप उनके ऊपर से लगभग 2-3 इंच भर की मिट्टी भी लेकर आएंगे, तो वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। क्योंकि उसके जो पत्ते वगैरह होते हैं वो डिकम्पोस्ट होते हैं। जो इसके नीचे वाली मिट्टी होती है, उसमें आपको गोबर खाद वगैरह बहुत सारा मिलाना पड़ता है। ये मेरा एक खुद का एक एक्सपीरियंस है कि जब हमारे गोबर खाद वगैरह पहले नहीं लेकर आते, तो मैं खेतों में जाती थी, तो वहाँ बहुत सारे दरख्त हैं, तो वहाँ से मैं बहुत सारे पत्ते वगैरह मिट्टी लेकर आती थी, उसमें पौधे लगाते, बहुत अच्छे हेल्दी ग्रोथ होते थे। तो ये तो थोड़ा ऐसा है कि जब हम यूट्यूब पर देखते हैं वीडियो, बहुत सारी सॉइल मिक्सर, बहुत रिच सॉइल मंगाते हैं, बनाते हैं, बहुत सारे फंगीसाइड, पेस्टिसाइड सब कुछ डालते हैं, तो पौधे भी उनके बहुत हेल्दी होते हैं। तो मेरी एक ऑर्गेनिक मतलब ऐसी गार्डनिंग की फ्री की गार्डनिंग करती हूँ, इतने झंझट में नहीं पड़ती हूँ। तो जो हमारी लोकल मिट्टी है बहुत उपजाऊ होती है, सबके होती है, हर एक जगह की अपनी वो जो मिट्टी उपजाऊ होती है। तो बेटी आ गई थी, कुछ बोल रही थी, तो मैं फिर भूल जाती हूँ कि मैंने कौन सा टॉपिक, कौन सी बात बोली हुई थी। तो मैं तो देखो अपनी गार्डनिंग में देखो मेरे पास ज़्यादातर गोबर खाद होता है। मैं गोबर खाद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो फ्री का मिल जाता है मुझे। तो मिट्टी मैं बढ़ाती रहती हूँ, उपजाऊ मिट्टी बढ़ाती रहती हूँ। तो मैं इस जो गमले में से मैंने मिट्टी डाली है, तो उसी को रिपीट कर रही हूँ। साथ में गोबर खाद भी, जो गोबर के वो है, मैंने गोबर खाद बहुत सारा लिया हुआ है, तो वो उसी को मैं डाल रही हूँ। तो इस तरह से मेरी मतलब गार्डनिंग का ऐसा मेरा मेन बात यही है कि मेरे पास ज़्यादा जो चीज़ें नहीं होती है गार्डनिंग के लिए, तो मैं इस तरह से नॉर्मल तरीके से गार्डनिंग करती हूँ, ज़्यादा खर्चे में नहीं पड़ती हूँ। तो ये मैंने डेलिया का जो पौधा लेकर आई थी नर्सरी से, 20 रुपये का मुझे मिला था। तो बस इसको रिपोर्टिंग कर रही हूँ। ये सिर्फ आपको यही है कि दिखाऊंगी मैं रिपोर्ट करके, बाकी पौधे मैंने बहुत सारी रिपोर्ट कर भी दिए हैं। तो मैं कहने का मतलब ख़ास करके ये है, अगर आपके आसपास मिट्टी मतलब गोबर खाद नहीं भी है, तो आप किचन वेस्ट को साल भर तक उसको इकट्ठा करते रहा करो, उसमें ही पौधे लगा लिया करो। तो मैं तो देखो अपनी गार्डनिंग में यही होता है मेरा, किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट, उसी की मिट्टी उपजाऊ मिट्टी बना के रख देती हूँ। तो थोड़ा ऐसा भी है कि अब मैं गार्डनिंग को थोड़ा कम भी कर रही हूँ और ज़्यादा इसको नहीं फैला भी नहीं रही हूँ। तो जितने भी पौधे वगैरह भी वही लगा रही हूँ।
तो बस ये फूल है, अभी सीजनल फ्लावर प्लांट है, वही लगा रही हूँ। तो बाकी इस बार मेरा मेन फोकस वेजिटेबल का ही रहता था ज़्यादातर। तो वेजिटेबल भी मैंने बहुत सारी पालक, धनिया, मेथी लगाई हुई है। बाकी तो अभी हमारे यहाँ नहीं लगेगी। शिमला मिर्च वगैरह, हरी मिर्च वगैरह नहीं होती है, बहुत सारी लगा के देख ली है मैंने। टमाटर वगैरह हो जाते हैं वैसे तो बस इस तरह देखो मैंने बहुत सारा गोबर खाद ही दिया है इसमें। तो इसमें अगर मैं आपको पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र की बात करूं तो वो भी मैं किचन वेस्ट का ही जो होता है उन्हीं को देती हूँ अपने पौधों में। तो बस ये पौधे मैं आपको 2 दिखा रही हूँ लगा के। तो क्योंकि और भी मुझे बहुत सारे पौधे लगाने हैं और बहुत सारी सब्जियां भी अभी मुझे ग्रो करनी है, पालक, मेथी, धनिया और भी बीजना है मुझे। तो बस यही था मेरा आज का टॉपिक। ऐसे कि अगर आपके पास ज़्यादा रिच सॉइल नहीं भी है तो इस तरह से गोबर खाद वगैरह में भी आप पौधे लगा सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ पकड़ लेते हैं, आराम से होते हैं। तो मैं तो बस यही सजेशन देती हूँ कि ज़्यादा खर्चे में मत पड़ा करो। हाँ, अगर आपके पास बथेरा खर्चे करने के लिए तो आप अपनी गार्डनिंग को अपने तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अभी बोगनविलिया को भी रिपोर्टिंग करनी है, यही एक पौधा रहता है मेरे लगाने को। तो मैंने बहुत सारे पौधे की रिपोर्टिंग कर भी दी है और ये ग्रो बैग भी मैंने फिल करने हैं। इनमें पालक, मेथी, धनिया मैंने कुछ ग्रो करना है। तो मैंने सोचा चलो इसकी वीडियो शेयर कर लेती हूँ, ताकि क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो नहीं बनाती हूँ, मेरे गार्डन में बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं ग्रो करती हूँ। तो मैं सोचूँ कि अगर किसी को लगता है कि हाँ कि भाई ये बात फॉलो करने वाली होती है कि नहीं भाई हमारे तो हम तो रिच सॉइल बनाते हैं, तो आप अपनी गार्डनिंग में रिच सॉइल भी बना सकते हैं। तो मैं तो देखो अपनी गार्डनिंग में इतना खर्चा नहीं करती हूँ। तो बस शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे। अगर मेरा वीडियो आज का आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।